Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बेवकूफ समझा हुआ माँ बाप को। और हाँ, अगर तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ जोहर से होगी, वरना सारी जिंदगी तुम इसी घर में सड़ती रहोगी। अपनी बहन को समझाओ, दिन भर उसकी बुराइयां करती है और रात भर उससे फोन पर बात करती रहती है। मैं रूम से निकलकर बाहर आता हूँ तो अलीना के मसले, मैं रूम में जाता हूँ तो सामिया के मसले। मेरा तो दिल करता है कि मैं मुल्क छोड़कर कहीं बाहर चला जाऊँ। कहाँ जा रही हो? चाय पे। इस वक्त? तुम जरा पता लगाओ कि ये किसी और को तो नहीं पसंद करने लगी। कैसे हो तुम? ठीक। अब तक तो ठीक था, अब लगता है कुछ ज्यादा ही गर्मी लग रही है। किसका फोन था? जोहर की वालदा का। फिर? वो कह रही थी कि ड्राइवर के हाथ कुछ और सामान भिजवाया है। गाड़ी? कैसी गाड़ी? मरवा दिया। क्या कर रहे हो तुम लोग? किस तरह सामान वापस जाएगा? और तुम्हें गाड़ी का रंग चूज करने की क्या जरूरत थी? तरस आ रहा है मुझे उस पर। बाबा, आपको तो सारी दुनिया पर तरस आता है सिवाय अपनी बेटी के। वैसे कपड़े हैं बहुत अच्छे। हाँ, अच्छे हैं। और आपस की बात है, गाड़ी भी नॉट बैड थी। बेटा सोच लो एक दफा और। बहुत प्यार करता है तुमसे, ऐसे जाने वाले कहाँ मिलते हैं रोज रोज। देखो हेलो, तुम लोग हिमाकत पे हिमाकत किए चले जा रहे हो। इस तरह से ये सब कुछ नहीं होता। प्लीज, मैं कुछ कह रहा हूँ। अरे भाई, तो हमने कौन सा मंगवाए उनसे कपड़े? भेज दिए उन्होंने खुद। हाँ, तो उन्होंने अपनी होने वाली बहू के लिए ये सब कुछ कपड़े वगैरह भेजे हैं। आपकी बेटी तो तैयारी नहीं है इस शादी पर। फिर अभी हमें ये पता नहीं है। मुझे सिर्फ इतना पता है, मुझे देर हो रही है रेडियो के लिए, आप मुझे छोड़ते, वरना शाइस्ता फिर चिल्लाएगी। हाँ, बाप के चिल्लाने का कोई असर नहीं होता। और वो रेडियो वाली जो है तुम्हारी प्रोड्यूसर, उसके चिल्लाने का बड़ा फिक्र रहती है तुम्हें। कपड़ा से कम है, इसमें सूट नहीं बनेगा। अरे कोई नहीं बुआ, छोटी कोई कुर्ती बना देंगे इसकी। चलो वापस पैक करो ये सारी चीजें। और आप सुने, आप उठे, उनको फोन करें और किसी तरह से बहला फुसला के उनसे कहें कि प्लीज ये सामान वापस ले जाए। और उन्हें रोकें, कहीं वो गाड़ी का कलर चूज ना कर ले। अगर पिंक गाड़ी मंगा दी तो पूरे खानदान में हमारी नाक कट जाएगी। भाई, वो शाहिद की तबीयत बड़ी खराब है। हैं? शाहिद की तबीयत फिर खराब हो गई? अरे उसे किसी सही डॉक्टर को दिखाओ। जवान आदमी है, अभी से बीमार रहेगा तो क्या करेगा आगे जिंदगी में? अरे उसे तो बस माँ की फिक्री खाई जा रही है। हाँ, बड़ी फिक्र है उसे माँ की। अरे 30 साल का हो गया है वो, और तुम अभी तक उसकी लिपा पोती करती हो। कुछ तो खुदा का खौफ करो बुआ। नहीं भाई, ख्याल तो करता है वो मेरा, बीवी की भी नहीं सुनता मेरे आगे। मजाल है कि जो एक लफ्ज़ मुंह से निकाल दे। आजकल की लड़कियों की ज़बान, तौबा तौबा, कैसे कैंची की तरह चलती है। हाँ, कहती तो तुम ठीक ही हो। आज की लड़कियां लमान अल हफीज़, मजाल है जो खामोश रह जाएं। हमारा वक्त और था। जब तक हम सास की गालियाँ ना सुन लें तो हमें सुकून ही नहीं मिलता था। वैसे बुआ, आपका तो अभी तक यही हाल है। भाई एक बात बोलूं, अब अजहर को भी ना औलाद के बारे में सोचना चाहिए। कितना अच्छा लगेगा, इस घर में भी छोटा सा बाबा आ जाएगा। कितनी फिक्र है ना तुम्हें हमारी। भाई मैंने अजहर को गोदों में जो खिलाया है। बुआ, क्यों झूठ बोलती हो?
अजहर कोई 8 या 9 साल का था जब तुम आई थी इस घर में। गोदों में तो नहीं खिलाया। चलो अलीना और अजबा को तो खिलाया है ना। अरे बुआ, तुम्हें तो ना फांस को बांस कहने की आदत है। अब मेरी याददाश्त इतनी भी कमज़ोर नहीं है। हर वक्त ना टेस्ट लिया करो मेरा। अरे हाँ टेस्ट, वो शाहिद को भी तो टेस्ट बताए हैं। अब बताओ ये टेस्ट के पैसे हम कहाँ से लेकर आएंगे। अब ये डॉक्टर तो यूं ही बेवकूफ़ बनाते हैं। हमारी तो समझ में आ गया भाई। भाई अस्सलाम वालेकुम, यू गाइस आर ट्यून्ड इन टू रेडियो 1 FM 91 और इस वक्त मैं आपको ज्वाइन कर रही हूँ। मेरा नाम है अलीना। दैट्स राइट, यू गाइस गेट टू लिसन टू मी एवरी सिंगल डे मंडे टू फ्राइडे 4 से 6 बजे तक। एंड इस दौरान मैं आप लोगों के लिए आपके सारे फेवरेट सॉन्ग्स प्ले करूँगी, विच मीन्स दैट आप लोग मुझे रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। जस्ट रिमेंबर कि आज बहुत अमेजिंग सा दिन है एंड आई फील कि इसके अंदर हम थोड़ा और मज़ा ऐड करेंगे बाय प्लेइंग सम ऑसम सॉन्ग्स फॉर यू गाइस। सो यू कैन सेंड मी अ रिक्वेस्ट ऑन 9191। वो मुझे आप SMS Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बेवकूफ समझा हुआ माँ बाप को। और हाँ, अगर तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ जोहर से होगी, वरना सारी जिंदगी तुम इसी घर में सड़ती रहोगी। अपनी बहन को समझाओ। दिन भर उसकी बुराइयां करती है और रात भर उससे फ़ोन पर बात करती रहती है। मैं रूम से निकल कर बाहर आता हूँ तो अलीना के मसले, मैं रूम में जाता हूँ तो सामिया के मसले। मेरा तो दिल करता है कि मैं मुल्क छोड़कर कहीं बाहर चला जाऊँ। कहाँ जा रही हो? चाय पे। इस वक्त? तुम ज़रा पता लगाओ कि ये किसी और को तो नहीं पसंद करने लगी। कैसे हो तुम? ठीक। अब तक तो ठीक था, अब लगता है कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही है। किसका फ़ोन था? जोहर की वालदा का। फिर? वो कह रही थी कि ड्राइवर के हाथ कुछ और सामान भिजवाया है। गाड़ी? कैसी गाड़ी? मरवा दिया। क्या कर रहे हो तुम लोग? किस तरह सामान वापस जाएगा? और तुम्हें गाड़ी का रंग चूज करने की क्या जरूरत थी? तरस आ रहा है मुझे उस पर। बाबा, आपको तो सारी दुनिया पर तरस आता है सिवाय अपनी बेटी के। वैसे कपड़े हैं बहुत अच्छे। हाँ अच्छे हैं, और आपस की बात है गाड़ी भी नॉट बैड थी। बेटा सोच लो एक दफ़ा और। बहुत प्यार करता है तुमसे, ऐसे जाने वाले कहाँ मिलते हैं रोज रोज। देखो हेलो, तुम लोग हिमाकत पे हिमाकत किए चले जा रहे हो। इस तरह से ये सब कुछ नहीं होता। प्लीज, मैं कुछ कह रहा हूँ। अरे भाई, तो हमने कौन सा मंगवाए उनसे कपड़े? भेज दिए उन्होंने खुद। हाँ, तो उन्होंने अपनी होने वाली बहू के लिए ये सब कुछ कपड़े वगैरह भेजे हैं। आपकी बेटी तो तैयारी नहीं है इस शादी पर। फिर अभी हमें ये पता नहीं है, मुझे सिर्फ इतना पता है मुझे देर हो रही है रेडियो के लिए, आप मुझे छोड़ते वरना शायद फिर चिल्लाएगी। हाँ, बाप के चिल्लाने का कोई असर नहीं होता। और वो रेडियो वाली जो है तुम्हारी प्रोड्यूसर, उसके चिल्लाने का बड़ा फिक्र रहती है तुम्हें। कपड़ा से कम है, इसमें सूट नहीं बनेगा। अरे कोई नहीं बुआ, छोटी कोई कुर्ती बना देंगे इसकी। चलो वापस पैक करो ये सारी चीजें। और आप सुने, आप उठे, उनको फोन करें और किसी तरह से बहला फुसला के उनसे कहें कि प्लीज ये सामान वापस ले जाएं। और Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.
बेवकूफ समझा माँ बाप को। और हाँ, अगर तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ जोहर से होगी, वरना सारी जिंदगी तुम इसी घर में सड़ती रहोगी। अपनी बहन को समझाओ, दिन भर उसकी बुराइयां करती है और रात भर उससे फ़ोन पर बात करती रहती है। मैं रूम से निकल कर बाहर आता हूँ तो अलीना के मसले, मैं रूम में जाता हूँ तो सामिया के मसले। मेरा तो दिल करता है कि मैं मुल्क छोड़कर कहीं बाहर चला जाऊँ। कहाँ जा रही हो? चाय पे। इस वक्त? तुम जरा पता लगाओ कि ये किसी और को तो नहीं पसंद करने लगी। कैसे हो तुम? ठीक। अब तक तो ठीक था, अब लगता है कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही है। किसका फोन था? जोहर की वालदा का। फिर? वो कह रही थी कि ड्राइवर के हाथ कुछ और सामान भिजवाया है। गाड़ी? कैसी गाड़ी? मरवा दिया। कर रहे हो तुम लोग? किस तरह सामान वापस जाएगा? और तुम्हें गाड़ी का रंग चूज करने की क्या जरूरत थी? तरस आ रहा है मुझे उस पर। बाबा, आपको तो सारी दुनिया पर तरस आता है सिवाय अपनी बेटी के। वैसे कपड़े हैं बहुत अच्छे। हाँ, अच्छे हैं। और आपस की बात है, गाड़ी भी नॉट बैड थी। बेटा सोच लो एक दफा और। बहुत प्यार करता है तुमसे, ऐसे जाने वाले कहाँ मिलते हैं रोज रोज। देखो हेलो, तुम लोग हिमाकत पे हिमाकत किए चले जा रहे हो। इस तरह से ये सब कुछ नहीं होता। प्लीज, मैं कुछ कह रहा हूँ। अरे भाई, तो हमने कौन सा मंगवाए उनसे कपड़े? भेज दिए उन्होंने खुद। हाँ, तो उन्होंने अपनी होने वाली बहू के लिए ये सब कुछ कपड़े वगैरह भेजे हैं। आपकी बेटी तो तैयारी नहीं है इस शादी पर। फिर अभी हमें ये पता नहीं है। मुझे सिर्फ इतना पता है, मुझे देर हो रही है रेडियो के लिए, आप मुझे छोड़ते, वरना शाइस्ता फिर चिल्लाएगी। हाँ। कहता है कि मैं मीडिया के पास जाऊंगा। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। अब क्या होगा? पता नहीं बाबा, मैंने पहले ही कहा था कि ये डील सही नहीं है, लेकिन मेरे इस घर के अंदर सुनता कौन है? अच्छा, तुम जरा मैनेजर से मेरी बात करो। साहब, आपने पापा को बताया? अजहर, हमारे घर नई गाड़ी आ रही है। नई गाड़ी? अब ये क्या नई कहानी है? नहीं कुछ नहीं बेटा। अरे वाह, तुम तो खबर भी गलत करके सुनाती हो। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर वो गाड़ी किसके लिए आ रही है? नहीं, एक सेकंड। ये नई गाड़ी का क्या चक्कर है? मुझे तो नहीं मालूम। बेटा, कोई चक्कर वक्कर नहीं है। इसका तो काम है इधर की उधर लगाना। रिलैक्स। मुझे क्यों नहीं पता चल पाता कि घर में आखिर हो क्या रहा है? अरे मियां, भाई आप आ गए? पता है जुहैर भाई आपा के लिए नई गाड़ी ले रहे हैं। क्या तुम लोग पागल हो गए हो? आखिर हो क्या गया तुम लोगों को? मैं तो जाऊं यहाँ से। अजहर, they are all mad, all of them. बहुत भीषण भूख लगी है बिटिया। हैं? तुम मगर तुम पता नहीं इस घर में हो क्या रहा है। तुम्हें किसने कहा कि घर में नई गाड़ी आ रही है? सभी कह रहे हैं। सब कौन कह रहे हैं? भाभी। सामिया? लेकिन सामिया तो उस वक्त घर पर नहीं थी। उसे किसने बताया? नई गाड़ी की खुशबू कितनी अच्छी होती है। अजहर पापा को बहुत पसंद है। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.
बेवकूफ समझा हुआ है माँ बाप को। और हाँ, अगर तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ जोहेर से होगी, वरना सारी जिंदगी तुम इसी घर में सड़ती रहोगी। अपनी बहन को समझाओ, दिन भर उसकी बुराइयां करती है और रात भर उससे फ़ोन पर बात करती रहती है। मैं रूम से निकल कर बाहर आता हूँ तो अलीना के मसले, मैं रूम में जाता हूँ तो सामिया के मसले। मेरा तो दिल करता है कि मैं मुल्क छोड़कर कहीं बाहर चला जाऊँ। कहाँ जा रही हो? चाय पे। इस वक्त? तुम जरा पता लगाओ कि ये किसी और को तो नहीं पसंद करने लगी। कैसे हो तुम? ठीक। अब तक तो ठीक था, अब लगता है कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही है। किसका फोन था? जोहेर की वालदा का। फिर? वो कह रही थी कि ड्राइवर के हाथ कुछ और सामान भिजवाया है। गाड़ी? कैसी गाड़ी? मरवा दिया। क्या कर रहे हो तुम लोग? किस तरह सामान वापस जाएगा? और तुम्हें गाड़ी का रंग चूज करने की क्या जरूरत थी? तरस आ रहा है मुझे उस पर। बाबा, आपको तो सारी दुनिया पर तरस आता है सिवाय अपनी बेटी के। वैसे कपड़े हैं बहुत अच्छे। हाँ, अच्छे हैं। और आपस की बात है, गाड़ी भी नॉट बैड थी। बेटा सोच लो एक दफा और। बहुत प्यार करता है तुमसे, ऐसे जाने वाले कहाँ मिलते हैं रोज रोज। देखो हेलो, तुम लोग हिमाकत पे हिमाकत किए चले जा रहे हो। इस तरह से ये सब कुछ नहीं होता। प्लीज, मैं कुछ कह रहा हूँ। अरे भाई, तो हमने कौन सा मंगवाए उनसे कपड़े? भेज दिए उन्होंने खुद। हाँ, तो उन्होंने अपनी होने वाली बहू के लिए ये सब कुछ कपड़े वगैरह भेजे हैं। आपकी बेटी तो तैयारी नहीं है इस शादी पर। फिर अभी हमें ये पता नहीं। मुझे भूख नहीं है मामा। इस परफ्यूम की खुशबू कितनी अच्छी है, कितना अच्छा सामान भेजा उन्होंने। बेटा, ऐसा नहीं करें कि जो सामान, जो तोहफे तुम्हारे ससुराल से आए वो वापस कर दिए जाए, ताकि उनको हमारे अगले ख्यालात का कुछ अंदाजा हो सके। आप लोगों ने अभी तक सामान वापस नहीं किया? है? अरे तुमने ही तो मना किया था। अब क्या फायदा? अब तो वो कहेंगे चीजें कर ली इस्तेमाल और भेज रहे वापस। नाउ इट्स टू लेट। नो, इट्स नेवर टू लेट। बेगम, उठाओ वो सारा सामान, अभी हम वापस करके आते हैं। चलो। नहीं नहीं नहीं, इस वक्त वो सो जाते हैं बहुत जल्दी और बहुत रूड लगेगा अगर अभी गए उनके घर। इतना कीमती सामान है, अभी नहीं भेजा और बाद में भेजा तो और बुरा लगेगा। ऐसा करो, अभी हम सब के सामने तुम जोहेर को फोन करो और उससे साफ साफ कह दो कि मैंने ये शादी नहीं करनी। एक तो मैं अभी अभी रेडियो से वापस आई हूँ, घर में घुसते ही एक ही बात, शादी शादी शादी। बेटा, 2 महीने के बाद तुम्हारी शादी की तारीख तय हो चुकी है। तुम तोहफे वसूल रही हो, उसको इस्तेमाल कर रही हो और तुम चाहती हो कि शादी की बात भी ना हो, और तुम इनकार भी कर चुकी हो। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। तो सामान मेरे कमरे में, आप लोग उठा लें वहाँ से। भाई, हमने शाहिद को बुलवा के सारा सामान अपने घर औरंगी भिजवा दिया है, अब वो वापस नहीं आ सकता। लो। और आप लोग मुझे सुना रहे हैं? अब तो कुछ नहीं हो सकता। This is it. It's over. बंद करो ये फिल्म, सारी शक्लें एक जैसी नजर आ रही हैं। खबरें लगाओ। कॉफ़ी। थैंक यू। अलीना के कमरे का फ़ोन ख़राब है क्या? शायद, पता नहीं। कॉर्डलेस अपने कमरे में लेकर गई हुई है, मुझे सना से बात करनी थी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? नीचे का फ़ोन यूज़ कर लो। तो सुबह से ख़राब पड़ा हुआ है, हुसैन को बोला तो उसे टाइम ही नहीं मिल रहा। चलो, मैं सुबह उठ के ठीक कर दूंगा। जैसे मेरा स्ट्रेटनर ठीक किया था। नहीं नहीं नहीं, आई एम सॉरी, वो ठीक नहीं हो सकता। तुमसे ये भी ठीक नहीं होगा। व्हाट टू डू? मैं भी आती हूँ। कहाँ जा रही हो? सना से बात करके आती हूँ, सिर्फ 10 मिनट। यार प्लीज़ जल्दी आओ ताकि मूवी लगाई जाए। हाँ जोहेर, ये सब तुम्हारे खिलाफ हो गए। नहीं नहीं, घर आने की कोई जरूरत नहीं है।
तुम्हें कुछ पता है, जब से सामान आया है ये लोग मुझे ताने पे ताने दिए जा रहे हैं। कह रहे हम सामान वापस भिजवाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ जोहे, मुझे सिर्फ तुम्हारे पास आना है, मैं बहुत परेशान हूँ। प्लीज जोहे मुझे यहाँ से ले जाओ। फिक्र नहीं, अब तो जिक्र होगा। हुआ ये है कि तुम हो जोरू के गुलाम। वही जिसके अब्बा की तस्वीर देखने लिए आप बेकरार है। मामा, कल मैंने कुछ अजीब सा देखा। मेरी जुबान खुल गई तो कोई नहीं बचेगा। सबके सच और झूठ याद है मुझे। साहब की तबीयत ख़राब, भाई की तबीयत ख़राब, अलीना का दिमाग ख़राब और छोटी का रिजल्ट ख़राब। लिजबा कहाँ रहेगी? छोटी भी बड़ी के नक्शे कदम पे चल रही है। मामा आप इसकी तरफदारी क्यों कर रही हैं? सुन लिया आपने? तो क्यों झूठ बोला? तुम जाओ, जाके अपनी माँ की बात मानो और अपनी बहन का ख्याल रखो। क्या बकवास कर रहे हो तुम?